नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे? तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही, जांच हो रही है। जो दोषी उनको दंड दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से भारत संकट में आ रहा है। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनको लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे। वो ये शायद समझते थे कि प्रधानमंत्री का पद हमारा पैतृक है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। तो इसलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक होने की वजह से उलझन बयान देते रहते हैं। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं। जब माननीय अखिलेश जी की 2012 से 17 के बीच में सरकार थी, किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न वगैरह किया जाता, कैसी दुखद घटनाएं घटती थी। योगी जी की सरकार में कानून का राज स्थापित होने की वजह से हम लोग देखते हैं, क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं। हम लोग रात में भी ब्याह शादी में हम लोगों को जाना पड़ता। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे माताएं बहनें मोटरसाइकिल पर या विभिन्न वाहनों पर बेखौफ शादी कार्यक्रम को अटेंड करके अपने घरों पर जाती हैं। और मैं समझता हूँ प्रदेश में कहीं किसी अपराधी की हिम्मत नहीं जो किसी को माता बहन के प्रति कोई गलत कार्य कर सके। सर, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आप ऊर्जा विभाग संभाले हैं। बिजली विभाग में लगातार शिकायतें आती रहती हैं, बड़ी चुनौती है, इसको कैसे आप देखेंगे? मुझे ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। निश्चित तौर से इस समय भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी की वजह से लाइनें डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। कैबिनेट मंत्री जी से बैठ के चर्चा करेंगे, मुख्य सचिव से बैठेंगे और बैठकर इसका क्या और अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं नया मुझे कार्यभार मिला है, आपको 15 दिन महीने में कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी केंद्र सरकार से हट जाएगी। देखिए, ममता बनर्जी अपने देश के साथ गद्दारी कर रही थी। उन्होंने बांग्लादेश के हज़ारों की संख्या में घुसपैठियों को बसा रखा था सिर्फ चुनाव जीतने के दृष्टि से। और मैं समझता हूँ कि जो देश के प्रति पाप करता है तो उसको प्रकृति दंड देती है, और प्रकृति ने उनको दंड दिया तो उनका दिमाग का मानसिक संतुलन खो गया है। इसलिए उलझुल बातें करती रहती है। आज केमिस्ट दुकानदार हड़ताल पे हैं और उन्होंने कहा भी है कि किसी को स्वास्थ्य के प्रति कोई नुकसान नहीं होने पाए, जिसको भी दवा की ज़रूरत पड़ेगी तो दवाएं उपलब्ध मिलेंगी। देखिए, दवाइयाँ सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था की है। ऑनलाइन की जो दवा कमज़ोर वर्ग या किसी को मिलती है तो उसमें कम पैसा लगता है और दुकानदार जो रेट छपा होता है उसी रेट पे देते हैं। तो ये ऑनलाइन व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई विरोध करे तो करता रहे, इसको कोई सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा।